हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लिए हैं, जिसमें हम आपको इसमें सबसे पहले बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, देखिए मेजरली हमें इसमें देखना है जो क्लास 9th का सिलेबस है, इसमें हमें नंबर एक रेशनल नंबर्स देखना है, सेकंड इरेशनल नंबर्स देखना है, और फिर इसमें हमारा जो सिलेबस है लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस, मींस हमें रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब हमें सीखना है। और उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, फिर है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, मींस एक्सपोनेंट के लॉज हमें पढ़ने हैं। उसके बाद तो देखिए सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के बाद है यहाँ पर डेफिनीशन दी हुई है रियल नंबर्स की। रेशनल नंबर की डेफिनीशन है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाती है इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यदि इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। अब जहाँ पर पी और क्यू के ऊपर कंडीशन दी हुई है कि पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, तो सबसे पहले उसके लिए आपको जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर ये सब छोटे क्लास की चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर क्लास 6 में ही बताया जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, लेकिन जो भी संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, किसी चीज़ की गणना के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? कोई भी चीज़ हमें काउंट करना हो तो हम 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है नेचुरल नंबर्स का, ऐसे स्टार्ट करते हैं। और सेकंड इसके बाद आता है जो अगला फैमिली ऑफ नंबर्स है, उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। हिंदी में से बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर ले, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, तो इसे क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हिंदी में इसे पूर्णांक बोलते हैं। तो सबसे पहले 0 आता है, मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखिए ये सारे नंबर्स क्या हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे 1 से स्टार्ट होकर जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये देखिए ध्यान से, अगर हम 0 के लेफ्ट में देखें तो 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर के निगेटिव्स।
और बीच में जीरो है। जीरो को क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी ना तो ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसीलिए हम इंटीजर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इट्स निगेटिव्स, ऑल नेचुरल numbers, all natural numbers and its negatives, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको और उनके निगेटिव्स को ले लें, इंक्लूडिंग जीरो, और जीरो को भी शामिल कर लिया जाए इसमें, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स, आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब देखिए ये हो गया हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का डेफिनेशन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो हमें रेशनल नंबर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट था। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। कोई भी नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं जहाँ पी व क्यू के ऊपर, पी और क्यू के ऊपर कंडीशन जो है उसे बहुत ध्यान से देखना, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये पी और क्यू जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। और क्यू के ऊपर एक और कंडीशन है, क्यू नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। क्यू क्या होने चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्यू हमारा होना चाहिए नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर क्यू की जगह हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। उसका भी रीज़न है क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइंड ही नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। जीरो से डिविजिबिलिटी जो होती है ये डिफाइंड ही नहीं, इसलिए क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एक नंबर से हम डिवाइड करें तो कोई ना कोई उसका आंसर आता है, लेकिन जीरो से डिवाइड करने पर कोई आंसर बताया ही नहीं जा सकता, इसलिए क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे इंटीजर्स भी क्या हो गए? रेशनल नंबर है, बिकॉज हम सब में वन डिनोमिनेटर में सबके वन लिख सकते हैं। अगर वन हम सबके डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो क्या इससे नंबर की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? वन से किसी नंबर को डिवाइड करने पर मतलब आंसर वही आता है, यानी कि व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय वन और मल्टीप्लाइड बाय वन देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर खुद ही रिजल्ट आता है, इसलिए वन से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे नंबर्स किस फॉर्म में हो गए? पी अपान क्यू के फॉर्म में। देखिए जहाँ पी और क्यू हर जगह क्या है? इंटीजर है। ये सारे के सारे पी यानी कि न्यूमरेटर में जो कुछ नंबर लिखा है हर जगह वो सब इंटीजर है, और क्यू की जगह भी नॉन जीरो इंटीजर है। ध्यान रखना डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो ये मतलब कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऐसे सारे हो, क्योंकि सारे इंटीजर मतलब रेशनल नंबर हो गए, तो इंटीजर्स में ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ से नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे बनाएं, एक डायग्राम से इसको समझना चाहें, पिक्टोरियल डायग्राम से,
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर की फैमिली हो गई, और नेचुरल नंबर के बाद ये होल नंबर की फैमिली हो गई, और उसके बाद ये हो गया इंटीजर्स की फैमिली, जितने इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, और ये हो गया रियल नंबर्स की फैमिली, और सारी मतलब रेशनल नंबर की फैमिली। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर को ध्यान रखना IR Z, इंटीजर्स का जो सेट होता है उसे हम I या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो हमने नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंदर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यानी कि ऐसे सारे के ईच होल नंबर इज एन इंटीजर, यानी प्रत्येक होल नंबर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ रहा है, और जितने के जितने इंटीजर्स हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। पर इनका उल्टा सही नहीं होगा। मीन्स अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू जेड, सारे के सारे क्यू जेड नहीं हो सकते, और ना सारे के सारे जेड डब्लू हो सकते हैं, और ना ही सारे के सारे डब्लू एन हो सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि ईच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम कहें कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो ये गलत होगी, क्योंकि जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर में निगेटिव इंटीजर्स नहीं आता है, यानी जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर की फैमिली में नहीं आते, उसमें तो जीरो से ही स्टार्ट होता है। और ये क्यों हो गया। अभी एक बात ध्यान से देखना कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें एक तो यहाँ से जो दिया हुआ है, इधर वन से जो दिया हुआ है, अगर इंटीजर्स की बात करें तो हम इंटीजर्स को कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम साइन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स, और सेकंड क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऐसे इंटीजर जो निगेटिव नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो। तो ये कहाँ से शुरू होगा, जीरो, क्योंकि जीरो निगेटिव तो नहीं होता है, इस बात की गारंटी है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ऐसे निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, मीन्स ऐसे सारे आएंगे। तो ये हो गए निगेटिव इंटीजर्स। अब ये देखो, इसको हम कह सकते हैं होल नंबर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर हमसे कहा जाए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो उसका मतलब हमें होल नंबर समझना है, या होल नंबर्स का मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स समझना है। अगर हम इंटीजर्स को दो टाइप में डिवाइड करना चाहते, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती कि हमारा जीरो छूट जाता, बिकॉज जीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए उसमें बीच में जीरो छूट जाता है। तो इसीलिए हम इंटीजर्स को अगर डिवाइड करना चाहें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स अगर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें दो टाइप के इंटीजर्स कर सकते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस प्रकार से डिवाइड कर दें कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव
इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम, दूसरे शब्दों में पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसी को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो इंटीजर, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, मीन्स उसमें क्या आ जाएगा? 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गए? ये सब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो जिस प्रकार से हमने इंटीजर्स को दो टाइप में डिवाइड किया, आप चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, अथवा फिर निगेटिव इंटीजर्स या नॉन निगेटिव इंटीजर्स में। इसी प्रकार से इन द सेम वे रेशनल नंबर्स आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रेशनल नंबर्स कैन बी आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सी होती हैं? तो रेशनल नंबर्स में भी हम इसी तरह कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया निगेटिव रेशनल नंबर्स, निगेटिव रेशनल नंबर्स, और सेकंड नॉन निगेटिव रेशनल नंबर्स। यानी कि नॉन निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो निगेटिव रेशनल नंबर्स किसे बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर यानी कि टू नंबर्स इज सेड टू बी निगेटिव। टू रेशनल नंबर्स यानी a rational number is called negative. A rational number is said to be negative. और रेशनल नंबर को हम p/q भी कह सकते हैं। रेशनल नंबर को क्योंकि p/q के रूप में लिखते हैं, तो रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी निगेटिव इफ पहला नंबर इफ ये 1 नंबर डाल दीजिए। निगेटिव कब कहा जाएगा? इफ़ p एंड q आर ऑफ अपोजिट साइन। यदि p व q का साइन क्या हो? अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेना चाहे तो जैसे -3 और /5 लिखा हुआ है, तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया? निगेटिव रेशनल नंबर। बिकॉज जो p है वो -3 है, p की वैल्यू क्या है? -3, और q की वैल्यू क्या है? 5 है। तो p का साइन क्या है? p का साइन निगेटिव है। p का साइन निगेटिव है और q का साइन क्या है? q का साइन पॉजिटिव है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना लगा हो तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यानी q का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो p और q के साइन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। नहीं, p एंड q आर ऑफ अपोजिट साइन। देयरफॉर जो -3/5 है ये कैसा रेशनल नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर। और ध्यान रखना, निगेटिव रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? q माइनस से। अगर q के ऊपर माइनस लगा दिया जाए तो इसे सेट ऑफ निगेटिव, इसे बोलते हैं सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर्स। ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर्स।
ऐसे सेकंड नंबर पे अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहें, पॉजिटिव अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स डिफाइन करिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इसे डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ रेशनल नंबर p बाई क्यू, अ रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी पॉजिटिव। एक रेशनल नंबर p बाई क्यू को हम पॉजिटिव कहेंगे इफ p एंड q आर ऑफ द सेम साइन। इफ p एंड q आर ऑफ द सेम साइन, अगर p व q के साइन हो वो सेम है तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई रेशनल नंबर p अपान q है और उसमें p व q के साइन सेम हो, यानी एक जैसे हों, तो हम उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं -4 अपान -5। यहाँ देखिए ध्यान से, p की वैल्यू क्या है? -4 है। ये भी एक निगेटिव इंटीजर है और q की वैल्यू क्या है? -5 है। ये भी एक निगेटिव इंटीजर, यानी p व q के सेम साइन है। यहाँ पे p व q के सेम साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है ये कैसा हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से ये हो गया रेशनल नंबर का डिवीजन। जैसे मैंने निगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिफाइन किया है, अब देखो जीरो कैसा रेशनल नंबर हो गया? ध्यान से देखना, जीरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमें 9th क्लास में हमें यहीं तक पढ़ना है कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम इरेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, इसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अ नंबर, कोई भी ऐसा नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q। कोई भी ऐसा नंबर जिसे p व q के रूप में ना लिखा, p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके, where p and q are integers, p and q are integers, p और q क्या है? यहाँ भी इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सेम कंडीशन, p व q के ऊपर सेम कंडीशन है। तो ऐसा कोई नंबर जिसे हम p अपान q के रूप में ना लिख सकें, जैसे अब √3 है, √2 है। अब √2 को आप बोलोगे कि √2 अपान 1 लिख सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे जो p है वो √2 है। p की वैल्यू क्या है? √2 है। p की वैल्यू अगर √2 है तो √2 क्या इंटीजर होता है? ये इंटीजर
नहीं है, इसलिए, और q की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटीजर है, 1 इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर तो इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, इसीलिए √2 हमारा कैसा, √2 जो है वो कैसा रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, कोई भी इरेशनल नंबर होती है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि जब इसे हम डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तो ना तो ख़त्म होता है ना ही ख़त्म होगा, इसका एक्सपेंशन ना तो कभी ख़त्म होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर में पाई आता है, और कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ना हो, या फिर हम ऐसा कहें कि कोई भी एक रियल नंबर x जो इस रूप में लिखी हो x की पावर 1/n, जहाँ n कोई इंटीजर है, वेयर n इज सम इंटीजर, तो इसे अगर हम एक इंटीजर के फॉर्म में ना कर पाएँ, एक इंटीजर या p/q के फॉर्म में ना कर पाएँ, p/q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हो, तो ऐसी हर एक नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसी हर एक नंबर को हम इरेशनल बोलेंगे। अब जैसे लिखा हो -8, उसकी पावर 1/3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये -2 आ गया। -2 को -2/1 लिख सकते हैं इस रूप में। इसका मतलब ये नंबर हमारा, ये जो हमने लिखा था, ये ओवरऑल क्या है, ये रेशनल नंबर निकल गया, रेशनल नंबर। लेकिन अगर लिखा हो 7 की पावर 1/3, अब इसे हम सिंप्लीफाई करके p/q के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर। अब जैसे लिखा हो 32 की पावर 2/5, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 5, 32 को हम लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर 2/5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 2 की पावर 2 आ गया, यानी कि वैल्यू 4 आ गई। अब फिर ये नंबर क्या निकला, रेशनल नंबर निकला। तो ऐसे अगर हमें कोई एक्सपोनेंट के रूप में कोई नंबर दी हुई है और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, वरना फिर वो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में उसकी डेफिनेशन बताई, उसके कुछ मतलब टाइप्स बताएं। अब हम आगे जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पॉर्टेंट, उसको सॉल्व मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।